मैं इकरा को बुलाना चाहूँगा। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य लिए मंच पे आए। मैं दरख्वास्त करूँगा सलमान खुर्शीद साहब से कि वो हाथ बनाने को स्वागत करें। भाई आपका पीछे आ जाओ ना। है कि हम कमज़ोर हो गए हैं उनके सामने चाल चलने में। ये इसका इशारा राहुल गांधी जी ने किया है और मैं तो ये समझता हूँ किसी को मोहब्बत हो इस देश से तो उसको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई ये बहुत पते की बात कह रहे हैं और इनकी बात पर तवज्जो दो। लेकिन सरकार का ये एटीट्यूड नहीं है। सरकार कैसे रिएक्ट करती है आप जानते हैं। क्या सचमुच में दोनों की दोस्ती हुई या? अरे दोस्ती देखिए, समाजवादी की और बसपा की भी तो दोस्ती थी पिछले चुनाव में। तो अब आप मुझसे कभी नहीं पूछा कि ये सचमुच की दोस्ती है कि ये सिर्फ एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की दोस्ती है। राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज़। ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी में या इश्क में कोई परमानेंट दोस्ती या परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। लेकिन देखना पड़ता है डिप्लोमेसी में, कूटनीति में ये देखना पड़ता है कि हम कहीं घिर ना जाएं, हम कहीं और लोगों से आइसोलेट ना हो जाएं, अलग ना हो जाएं। हमें कहीं ना कहीं रिश्ते इस तरह के बना के रखने पड़ते हैं कि जब गिनती हो तो गिनती में हमारे रिश्ते भारी पड़ें, औरों के रिश्ते कम पड़ें। तो राहुल जी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है तो इस पर थोड़ा गौर करो। ये मत कहो कि पहले दोस्ती नहीं थी क्या, पहले उनका रिश्ता नहीं था क्या। ये बात हमेशा पहले की नहीं है, ये बात आज की है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िले क्यों लुटे। हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और वो जो हैं वो इधर उधर की बात करते रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार में हैं। अच्छा, एक सवाल और। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है। 3-4 लोगों ने फायरिंग की है, दूसरी गाड़ी से वो दिल्ली निकले। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहाँ नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, कोई भी लीडर हो, कोई भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखता हो, हमें पसंद आए या हमें ना पसंद आए, कोई भी हो, उस पर हमले तो नहीं हो सकते ना, हमले तो नहीं किए जा सकते। अब उनको किसी पर शुबा है, कोई किसी पर के बारे में अंदेशा है, वो क्या जानते हैं और उनकी क्या राय है, ये तो शायद अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी हुआ, इस किस्म की बात, राजनीति को हिंसा से जोड़ना हम पूरी तरह से नकारते हैं। कोई भी हो, चाहे हमारा दोस्त हो या हमारा दुश्मन हो, लेकिन हिंसा से राजनीति को जो जोड़ता है वो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी करता है। क्योंकि हमारा मुल्क अहिंसा का मुल्क है, अहिंसा पर स्थापित हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है। उसका विरोध जो करता है ऐसी हरकत करके, उसको किसी की भी सहमति नहीं मिल सकती। थैंक यू। राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के बीच करीब आने की बात कही थी, इसका आधार क्या है? क्या पहले चीन पाकिस्तान की तुलना में भारत को तवज्जो देता था? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, तवज्जो तो उसकी कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ रहती होगी, इसलिए कि चीन और हमारी प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है कि हमारा कंपटीशन है चीन का और हमारा। और जब से चीन की हुकूमत बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी और हमको आज़ादी मिली, तब से लेकर हमेशा ये कंपैरिजन हुआ है कि कौन आगे बढ़ता है। और हमने हमेशा ये माना कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो एक बहुत अहम में, ये इसका इशारा राहुल गांधी जी ने किया है। और मैं तो ये समझता हूँ किसी को मोहब्बत हो इस देश से तो उसको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई ये बहुत पते की बात कह रहे हैं
और इनकी बात पर तवज्जो दो। लेकिन सरकार का ये एटीट्यूड नहीं है। सरकार कैसे रिएक्ट करती है आप जानते हैं। क्या सचमुच में दोनों की दोस्ती हुई या अरे दोस्ती देखिए, समाजवादी की और बसपा की भी तो दोस्ती थी पिछले चुनाव में। तो अब आप मुझसे कभी नहीं पूछा कि ये सचमुच की दोस्ती है कि ये सिर्फ एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की दोस्ती है। राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज़, ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी में या इश्क में कोई परमानेंट दोस्त। मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन ये बात बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के पास इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का वोट है और हमें जीतने के लिए हर मजहब का वोट चाहिए, हर मजहब को जोड़ने का बात करनी चाहिए। जो बात मैं कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप ये बात जान लीजिए, भाजपा बांट रही है हिंदुओं में, समाजवादी पार्टी बांट रही है मुसलमानों में। सलमान इम्तियाज को कांग्रेस पार्टी कर रही है इन बांटने वालों को जोड़ने का काम कर रही है। इंशाअल्लाह रहमान मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जब मुझे विधानसभा भेजेंगे तो हर शख्स इस शहर का, चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो या बच्ची हो या बच्चे हो, पकड़ से कह पाएंगे कि अब अलीगढ़ के मसाइल विधानसभा में उठ रहे हैं। और जो लोग, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, एक शख्स की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये वक्त सियासत में नौजवानों का है। ये वक्त इस वक्त सियासत में नौजवानों का है।